मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फ्री लीगल एडवाइस चैनल के संबंध में भारत का संविधान के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न प्राप्त करते हुए इनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। हमारे माननीय महामहिम भारत रत्न प्राप्त कर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इनके द्वारा भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट संविधान तैयार किया गया है। इस संविधान के अंतर्गत इन्होंने 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के अंतर्गत विभाजित किया गया है और 25 भागों में बांटा गया है। भारत का संविधान के संबंध में उस समय मौजूद थे, ये हमारा भारतीय संविधान है। वो भारतीय संविधान को आप सभी लोग देख लीजिए। ये भारतीय संविधान प्रत्येक घर में होना चाहिए। आज की स्थिति में भारतीय संविधान 91% लोगों के यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये संविधान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारी मूलभूत सुविधाएं और जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। शिक्षा चिकित्सा से लेकर के और रोटी कपड़ा और मकान तक की सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई हैं, जिसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक नागरिक ये व्यवस्था सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान की जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। यदि भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है तो उसे अपने पूर्ण अधिकार की प्राप्त नहीं होगी और किस प्रकार से अपने न्याय के आगे मार्ग पर प्रशस्त होगा और किस तरीके से अपनी रक्षा, शिक्षा, सुरक्षा और रक्षा कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि भारतीय संविधान की जानकारी उसे होनी चाहिए। भारतीय संविधान हमारे परम आदरणीय बाबा साहब के द्वारा तैयार किया गया है। उस समय भी अनेक विभूतियाँ थी, जैसे ये सामने फ़ोटो देख रहे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महामहिम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये फ़ोटो आपके द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार से हम आपको पढ़ के अवगत करा रहे हैं, फ़ोटो से आप स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। 26 नवंबर 1949 को विधि मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राज्य घटना प्रस्तुत की गई है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री पद के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। घटना समिति के सदस्य संसद और घटना की प्रतिलिपि के हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राज घटना पर हस्ताक्षर करते हुए संसद सदस्य, राज घटना के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, M.N. मुखर्जी, बेगम एजाजुल झा के अनुसार नई दिल्ली में विश्व सुन्नी कोड बिल के लिए आक्षेप को गंभीरता से सुनते हुए बाबा साहब अम्बेडकर 21 अप्रैल 1950 भारतीय संसद में संविधान पर हो रही चर्चा में गंभीरता से सुनते हुए सरदार पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राज घटना को कामकाज करते हुए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय मंत्रिमंडल के विधि मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति के सदस्य बैठे हुए बाएं से N. माधवो, सैयद सादुल्ला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सर्वे नाल नरसिंहा राव, पीछे खड़े हुए बाएं से M.S. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना, केवल कृष्णन कर्मचारीगण मौजूद थे। इस प्रकार से उस समय भी बहुत योग्य विभूतियाँ थीं, किंतु इतना योग्य नहीं थे जो कि संविधान की संरचना कर सके। इसलिए हमारे परम पूजनीय बाबा साहब को ये गौरव प्राप्त हुआ है और उन्होंने संविधान की संरचना करके दिखा दिया और भारत को एक राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान किया है। भारत का संविधान का अभिमत डॉक्टर सुभाष खंडारे के द्वारा है। इसके संबंध में आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये विशेषकर आप सुनिएगा और संविधान की प्रतियाँ जरूर आप, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि अपने घर में संविधान रखे और उसकी जानकारी करें, अपने सारे अधिकारों की रक्षा करें। ये अभिमत है डॉक्टर सुभाष खंडारे का। आज दुनिया की 20वीं सदी में चल रही इसके आधुनिक युग कहा गया है। विश्व के बहुतायत देशों में विज्ञान में काफ़ी तरक्की की है, इसलिए उसे विज्ञान युग में कहा जाता है।
विश्व की परिभाषा को लेकर हम भारत की ओर नज़र डालें, कौन से तथ्य सामने आते? धर्म के नाम पर गलत इस्तेमाल करके अंधश्रद्धा फैलाई जा रही, वह दिन अब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से सत्ता के चलने वाले लोग लोकतंत्र इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधानों के साथ देश तथा सरकार चला रहे हैं, ऐसी बात करते हैं कि मगर वास्तव में संविधान की सत्ता में चलना उन्हें कठिन लगता है। धर्म के नाम से सत्ता चलाना, जाति के नाम से सत्ता चलाना उन्हें सहज अच्छा लगता है। ऐसी सत्ता चलाने से अपना मालिकाना हक करार रहता है और अपनी सेवा के लिए खुलेआम गुलाम रखे जा सकते हैं। देश की 94% जनता गुलाम रखना 5% लोगों के लिए आसान हो जाता है। इसलिए अपने देश में स्कूल में संविधान की शिक्षा नीति नहीं लागू की जाती है। देश का जनतंत्र चलाने के लिए संविधान की शिक्षा लेना जरूरी नहीं। बगैर संविधान पढ़े सिर्फ जाति और वर्चस्व गणों के बलबूते पर कोई भी आदमी लोक प्रतिनिधि चुना जा सकता है, आमदार खासदार मंत्री बनाए जा सकता है। फिर लोग संविधान की कलमों की नज़र में अंदाज करने की कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। इससे देश के मानवता, प्रेम, सद्भाव, मैत्री, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुभाव कम हो जाता है। एकता का एकात्मकता भंग हो जाती है। दर्जा और अभिव्यक्ति की कोई माने नहीं होते हैं। वह देश को चलाने वाले सरकार लोकतंत्र का गला घोंटकर झंडूशाही और हुकुमशाही हो जाते हैं। इसका मूल कारण है कि अपने देश में हर व्यक्ति के संविधान की शिक्षा देना जरूरी नहीं किया गया है, जबकि आज देश के हर व्यक्ति के घर में संविधान रखना, उसे पढ़ना और उसका अर्थ समझना जीवन के साथ देश और समाज को उतरना बहुत आवश्यक हो गया है। भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक की कालगणना के बाद इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया था और इस देश में वर्ण वर्चस्ववादी मनुस्मृति के कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जा रहा था। इससे इस देश की सारी प्रजा लाचार थी, इंसानियत का हक उसका छीना गया था। यह हमारी भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई थी। अंग्रेज इस देश से आए, उन्होंने इस देश की सत्ता परिवर्तन किया। पांडे पुजारी, राजा और महाराजाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार नियंत्रण में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने में आगे बढ़े। देश की स्वतंत्रता बहाल करने के वक्त लोकतांत्रिक संविधान नियंत्रण को अपनाने के लिए देश को लोगों से अपील की है। दुनिया का यह अनोखा चमत्कार है कि इस देश के हजारों सालों से जिस कौम को अछूत बनाकर उसकी इंसानियत छीन ली गई, उसे अछूत कौम का इंसान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत संविधान के शिल्पकार बना, दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज बना और ज्ञान के प्रतीक बना। उसी के कर कमलों से द्वारा विश्व उच्चतम शासन व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान के ग्रंथ की अनुशासित किया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक इंसान को जिंदा रखने के लिए समाज चाहिए, समाज की गुजर बसर करने के लिए प्रवेश करने के लिए प्रवेश देश में चाहिए, उस देश के हित की रक्षा करने के लिए सरकार चाहिए और सरकार चलाने के लिए संविधान चाहिए। एक ऐसा संविधान जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उसे नैसर्गिक अधिकार और मानवीय हक बरकरार रखे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे महानतम व्यक्ति जिन्होंने सारी समस्याओं को पार करके अपनी यातना और भिंडा को सहते हुए संविधान बनाने के महानतम कार्य किया। भारत की सरकार बनाने और चलाने हुए भारत का संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान समिति के चुनाव किए गए। इस समिति में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को रोकने का पुनः प्रयास किया गया। इस बारे में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल विधानसभा में चर्चा की जाती है, जिन्होंने कहा कि कोई भी समिति में आए चलेगा किंतु भीमराव अम्बेडकर नहीं। इसीलिए हमने संविधान सभा के दरवाजे और सारी खिड़कियों को बंद कर दी थी। अपूर्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रणनीति, उन्होंने संविधान सभा को चुनाव जीता और बंगाल के जैसोर खुलना मतदार संघ में उम्मीदवार बने। बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल की सहायता से नमोशूद्र सिख, बंगाली एवं मुस्लिम मतदाताओं को भरसक मतदान करने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीत पक्की की और कांग्रेस के उम्मीदवार शरद चंद्र बोस को पराजय खानी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस गहरा सदमा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बनाए प्रादेशिक नियमों का उल्लंघन करने के जैसोर खुलना जिला और मतदार संघ पाकिस्तान में विलय कर दिए गए। जब इस मतदान के मुसलमानों की आबादी नियमों के मुताबिक कम थी। संविधान सभा की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 में हुई। इस संविधान सभा में कुल 269 सीटें आ चुकी थी। दूसरे दिन पंडित नेहरू जी संविधान प्रारूप उपलब्ध करते हुए कार्य को ड्राफ्ट बनकर सभा के समक्ष रखा। इस ड्राफ्ट में चर्चा के लिए 17/12/1946 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मौका दिया गया। देश के सरकार बनाने के लिए भविष्य की नीति के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो यह पहला भाषण दिया, उस मौलिक विचारों के सारे सदन में गहरा असर हुआ। अखंड भारत, मानवीयता, बंधुता, न्याय, प्रेम एवं स्वतंत्रता, इस गहरे अर्थों को संविधान सभा में मंत्रमुग्ध होकर सुना।
और डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे देशभक्त यह बात साबित हुई। डॉक्टर बाबा साहब जैसे जयसोर खुलना मतदार संघ पाकिस्तान के सम्मिलित होने से उनका संविधान सभा का सदस्य पद चला गया। तब विरोध करने वाले लोग पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने मुंबई स्थित मुख्यमंत्री श्री बीजी खेर को पत्र लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में सदस्य बनाकर भेजने के लिए आदेशित किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के संविधान सभा के समिति में चुने गए। फिर संविधान सभा की बहुत सारी उप समितियों में उनका काम करने का मौका दिया गया। मसूदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। संविधान मसूदा समिति के प्रमुख नाते उन्होंने संविधान के हर कलम में लिखा स्पष्टीकरण किया कि चर्चा के आक्षेपों को निरसन किए गए। पूरा संविधान लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को निभानी पड़ी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब के द्वारा किया गया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखने का रिकॉर्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को है। नाम संकित हुआ वह भारत के संविधान के शिल्पकार माने गए। इस संविधान को हर कलम देश के प्रत्येक नागरिक को ज्ञात होना चाहिए। इसलिए भारत को शिक्षा प्रणाली में हाई स्कूल से लेकर पदवी और पदव्युत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में भारत का संविधान और स्वतंत्र विषय पढ़ाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के 70 सालों में संविधान संशोधन की फलानुसारी हो रही है। इसके संशोधन प्रकल्प पढ़ने के अनिवार्य करना जरूरी है। संविधान के कलमों को प्रदेश और राष्ट्र की सरकार जैसे स्वीकार की गई, इसका अभ्यास करना जरूरी है और संविधान के सामने रखकर देश की लोकतंत्र की सरकार को न्याय, प्रसारण माध्यम, वित्त, चुनाव, इसकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता कैसे प्रताड़ित करती है, यह देश के हर एक नागरिक को ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए हर घर में संविधान, स्कूल के हर कक्षा के लिए संविधान आवश्यक बनाना, यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम कहलाएगा। इसीलिए हर जागरूक नागरिक के संविधान को पढ़ना और दूसरों को पढ़ने देने का आवश्यक हो गया है। इसलिए मित्रों, भारतीय संविधान की जानकारी सभी वर्गों और सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जाति धर्म के लोगों की अनिवार्य हो गया है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का किसी के साथ, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। इस विषय की उद्देशिका हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि आगे आपको डिटेल में बताएंगे। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में प्रथम अनुसूची के भाग का के 9 राज्य हैं। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के 9 राज्य हैं। भाग 8 में प्रथम अनुसूची के भाग ग के राज्य हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 का नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाएँ ये भी व्यवस्था भाग 9 का में दी गई हैं। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए है। भाग 11 में संघ और उसका राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम है। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कतिपय वर्गों के संबंध विशेष उपबंध हैं। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी तय अंतरकालीन उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन है। इस प्रकार से इनकी 12 अनुसूचियों में और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है और 25 भागों में डिवाइड किया गया है। भारत के संविधान का उद्देश्य का हम आप सभी को बताना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान का अंगीकृत अधिनियमित कर आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान बाबा साहब के द्वारा आत्मार्पित किया गया है और उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। इसके भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इस राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत अब वर्तमान समय में 104 संशोधन कर दिए गए हैं और 25 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी मित्रों हम देंगे, लेकिन पहला मूल उद्देश्य यह है कि इसके किसी भी जाति, धर्म और किसी भी धर्म को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी धर्मों के लिए भारतीय संविधान का पढ़ना जरूरी है और भारतीय संविधान की एक प्रति प्रत्येक घर में रखना जरूरी है कि इसके संबंध में भारत के मौलिक अधिकार और नागरिकों को कंप्लीट अधिकार इसमें दिए गए हैं। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी सुविधाओं और सारे अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इस राज्य सरकार की कंप्लीट जिम्मेदारी बनती शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा आवास, रहना, खाना, कपड़े और रोटी कपड़ा और मकान, इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों की जिम्मेदारी और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी बनती प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित करें। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसको जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान की हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। इसी क्रम में हम आपको सत नमन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हैं, अर्पित करते हैं। धन्यवाद।